ये सवाल ना सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? प्रेम क्या है? लेकिन सच तो यह है कि इसका जवाब सदियों से दार्शनिकों, कवियों और संतों ने खोजा है। हमारी आज की खोज भी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, ये जानने के लिए कि सच्चे प्रेम की पहचान आखिर है क्या। तो इस खोज की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है। सच्चा प्रेम वो है जिसमें मैं और मेरा मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाए और बाकी क्या रह जाए, सिर्फ एक दिव्य चेतना का एहसास। यही वो कसौटी है जिस पर आज हम प्रेम को परखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि प्रेम की असली परिभाषा क्या है और क्यों आज का प्रेम उस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता। देखिए, अक्सर हमारे रिश्तों में प्रेम एक शर्त के साथ आता है। मैं तुमसे प्रेम करूंगा अगर तुम मेरी उम्मीदें पूरी करो। ये प्यार कम और एक सौदा ज्यादा लगता है ना? जहां हम अनजाने में ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ पाने की फिराक में लगे रहते हैं। और ये एक सीधा सा नियम है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है। जहां स्वार्थ की परछाई भी होगी वहां सच्चे प्रेम का सूरज उग ही नहीं सकता। ये दोनों चीजें मतलब सेल्फिशनेस और ट्रू लव एक ही दिल में एक साथ नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही जैसे रोशनी और अंधेरा। और शायद इसी स्वार्थ की वजह से हमारे सांसारिक रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, इतने फ्रेजाइल होते हैं। कभी सोचा है कि वो प्रेम जो इतनी शिद्दत से शुरू होता है आखिर टूट क्यों जाता है? इसकी एक बहुत गहरी वजह है। हम अक्सर इंसान के शरीर से, उसकी बाहरी सुंदरता से या उसके स्वभाव से प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन ये सब चीजें तो वक्त के साथ बदलने वाली हैं। और जब हमारे प्रेम की नींव ही बदल रही हो तो फिर रिश्ते की इमारत कैसे टिकेगी? अच्छा, इस फर्क को ना थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। देखिए, एक तरफ है सांसारिक प्रेम। इसका आधार क्या है? शरीर। इसमें भावना कौन सी है? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। और इसका परिणाम क्या होता है? अक्सर दुख। वहीं दूसरी तरफ है सच्चा प्रेम, जिसका आधार है आत्मा। इसमें सिर्फ देने का भाव यानी समर्पण है और जो हमेशा हमेशा आनंद की ओर ले जाता है। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा निस्वार्थ प्रेम मुमकिन भी है? इसका कोई आदर्श रूप है? बिल्कुल है। हमारी संस्कृति में इसका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत उदाहरण श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को माना गया है। उनके प्रेम को आदर्श इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां लेने की कोई सोच ही नहीं है, जरा भी नहीं। ये प्रेम की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां सिर्फ देने की, एक दूसरे में खो जाने की भावना होती है। ये दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का एक हो जाना है। अब ये आदर्श सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में इस तक पहुंच कैसे सकते हैं? तो इसका एक सीधा रास्ता दिखाया गया है और वो है भक्ति का मार्ग। मतलब अगर हम ऐसा प्रेम चाहते हैं जो कभी न बदले, कभी न टूटे, तो हमें अपना प्रेम किसी बदलने वाली चीज से नहीं बल्कि उस शक्ति से जोड़ना होगा जो कभी नहीं बदलती, यानी ईश्वर से। जब हमारा प्रेम इस नश्वर शरीर से हटकर उस अमर चेतना से जुड़ जाता है तो हमारा प्रेम भी अमर हो जाता है। और जब ईश्वर का नाम या उनका भाव हमारे दिल में बस जाता है तो एक कमाल की चीज होती है। हमें शांति के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आने लगती है। और हमारी खुशी किसी इंसान या चीज पर डिपेंड नहीं करती, वो हमारा स्वभाव बन जाती है। तो चलिए अब उस एक अभ्यास के बारे में जानते हैं, एक प्रैक्टिस जो इस रास्ते पर चलने में हमारी मदद कर सकती है, और वो है नाम जप की शक्ति। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा अभ्यास है। बस दिन में कुछ पल शांति से बैठकर राधे राधे का जप करना है। माना जाता है कि इस नाम की ध्वनि में, इसकी वाइब्रेशन में ऐसी शक्ति है जो धीरे धीरे मन की सारी चिंताओं और दुखों को शांत कर देती है और जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव कराती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका अंतिम संदेश क्या है? अगर एक बात है जो हमें याद रखनी है तो वो ये है, इस बात को जरा गहराई से महसूस कीजिए। जिस इंसान के दिल में ईश्वर का प्रेम बस गया, वो फिर कभी अकेला महसूस कर ही नहीं सकता। उसे अपनी खुशी या अपने सहारे के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी हमेशा उसके साथ, उसके अंदर ही मौजूद होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जीवन का हर एक पल, हर मोमेंट खुशी से भर जाता है। और ये खुशी किसी घटना या व्यक्ति की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये एक
परमानेंट स्टेट बन जाती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम असली आनंद, असली खुशी कहाँ खोज रहे हैं? बाहर की बदलती हुई दुनिया में या अपने अंदर के उस अटूट और निस्वार्थ प्रेम में? इस सवाल का जवाब शायद हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।